हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे, एकदम चकाचक, है ना। दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, जिनके पास रहने के लिए एक सही सा घर भी नहीं था। लेकिन आज इन दोनों के पास न जाने कितने बड़े बड़े आलीशान घर हैं भाई। इन्होंने अपनी मेहनत और सच्ची लगन से एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसके बारे में इन्होंने खुद कभी नहीं सोचा था। क्या आप जानते कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं तो चलिए बता देते हैं, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करो। दोस्तों, हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे संदीप माहेश्वरी से, जिनकी स्पीच सुनकर आज भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों को भूलकर अपनी जिंदगी को एक बेहतर मोड़ पर ले आए हैं। इस महान शख्स का नाम है संदीप माहेश्वरी। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी। इनका जन्म भी एक मिडिल क्लास फैमिली में 28 सितंबर 1980 को हुआ। संदीप बचपन से बहुत ही शर्मीले थे और शांत किस्म के इंसान थे, इसलिए बचपन में इनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। इनके पिता का नाम था रूप किशोर माहेश्वरी और इनके पिता एल्यूमिनियम का बिजनेस करते थे। उस समय में तो इनका घर सही चलता था, लेकिन कुछ समय बाद इनके पिता का एल्यूमिनियम का बिजनेस हो गया बंद, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी। घर के हालात ठीक न होने की वजह से संदीप ने 12वीं क्लास के बाद ही जॉब करना शुरू कर दिया। जब संदीप 10वीं क्लास में थे, इन्होंने पीसीओ पर भी बैठना शुरू कर दिया था और इसके बाद इन्होंने घर घर लिक्विड सोप बेचना शुरू किया, जिससे अपने परिवार की मदद कर सके। समझ रहे हैं आप कितना मुश्किल वक्त था, पर इस समय इनके वक्त का भैया अच्छा नहीं चल रहा था। इसी वजह से इनका इस सोप का बिजनेस भी बंद हो गया और बताइए, जिसके चलते इनकी परेशानियां बढ़ गईं। लेकिन संदीप ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा ही अपने घर वालों को ढाल बनाकर खड़े रहे। संदीप को मॉडलिंग का बहुत शौक था, लेकिन जब ये मॉडलिंग की दुनिया में गए तो इन्होंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें तरक्की नहीं मिल रही थी। इसलिए इन्होंने इस फील्ड को छोड़ने का फैसला किया। पर उसी समय इन्होंने फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। इन्हें मॉडलिंग से ज्यादा फोटोग्राफी में मजा आने लगा। लेकिन संदीप को इन दोनों ही फील्ड को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनको उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी। इन्होंने कुछ और काम करने का सोचा। इस बार संदीप ने सोचा कि क्यों ना अपने दम पर रिस्क उठाया जाए, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली, जिसका नाम था ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन इस बार भी इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और इन्हें ये कंपनी बंद करनी पड़ी। समझ रहे हैं आप कितनी ज्यादा मुश्किलें फेस की इन्होंने। जब लगातार इन्हें हार का सामना करना पड़ रहा था, तो इनके दोस्त ने इन्हें नेटवर्क मार्केट ज्वाइन करने की सलाह दी और संदीप ने एक मल्टीनेशनल नेटवर्क मार्केट की कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन संदीप को इस बिजनेस में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर मुझे इस काम में दिलचस्पी है ही नहीं, तो मैं इसमें अपना करियर कैसे बना सकता हूँ। अपनी इसी सोच की वजह से इन्होंने इस कंपनी से भी दे दिया इस्तीफा। इसके बाद संदीप के दोस्त और इन्होंने खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया और साल 2002 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की। लेकिन वक्त बुरा होने की वजह से ये अगर सोने को भी हाथ लगाते तो वो मिट्टी हो जाता था भाई, और ऐसा इस बार भी हुआ। पर इस बार ये अंदर से टूट गए, क्योंकि इनके दोस्त भी इनका मजाक बना रहे थे कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने दूसरों की बात नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी और अपने आप को समझाया कि दुनिया में अगर जीना है तो लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और आखिरकार वो समय आ गया जब संदीप की जिंदगी का सिक्का पलटने वाला था। संदीप ने एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का प्रचार किया और इस फ्री पोर्टफोलियो को देखकर बहुत से लोग संदीप के पास आए और इस तरह संदीप की जिंदगी में पैसा आना हुआ शुरू। और इस तरह उन्हें फोटोग्राफी का बिजनेस अच्छा लगने लगा। संदीप ने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें उन्होंने 12 घंटे लगातार 100 मॉडल्स के 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसी रिकॉर्ड की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हुई और इसी शोहरत के चलते इनके पास कई मॉडल्स और विज्ञापन कंपनियां आने लगी और इस तरह इनकी कंपनी भारत की बहुत ही बड़ी फोटोग्राफी एजेंसी बन गई। जब इन्होंने देखा कि मेरी कंपनी खूब तरक्की कर रही है, तो इन्होंने खुद की एक कंपनी बनाने का फैसला कर लिया और इसमें उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम imagebazaar.com रखा। ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फोटोग्राफी की कंपनी है। अभी उनके पास 45 देशों से लगभग 7,000 से ज्यादा ग्राहक हैं। संदीप माहेश्वरी ने इस तरह अपनी हार को एक्सेप्ट करके उसे जीत में बदल कर दिखाया और आज वो imagebazaar.com के संस्थापक और सीईओ भी हैं। संदीप माहेश्वरी एक मशहूर बिजनेसमैन तो हैं ही, साथ ही ये जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों से हार कर पीछे न हटें, इसलिए ये लोगों को मोटिवेट करते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात बताऊं क्या है, ये अपने चैनल पर एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाने देते हैं। यूट्यूब ने कई बार इनसे कहा कि आपको पैसा मिलेगा, आप पैसा लें, बल्कि इन्होंने उल्टा मेल किया कि मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आप जब भी इनकी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कमाल की शख्सियत है यार ये। अब हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है सोनू शर्मा। अब नाम सुन के ये मत सोच लेना कोई छोटा मोटा सा बच्चा है, उसके गालों को पकड़ के आप गुलू गुलू कर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।
सोनू शर्मा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ अपना फ्यूचर बेहतर बनाया बल्कि आज करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक बेहतर मोड़ पर ला रहे हैं। चलिए पहले सोनू शर्मा के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने एक गरीब परिवार से होते हुए भी लग्जूरियस लाइफ का सफर कैसे तय किया भाई। आपको बता दें कि सोनू शर्मा का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में 11 नवंबर 1981 को फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। कौन जानता था भाई कि ये साधारण सा बच्चा इस दुनिया में अपने नाम का डंका बजा देगा और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लेगा। दोस्तों सोनू शर्मा की जिंदगी फिल्मी दुनिया से कम नहीं थी। दरअसल इन्हें स्वाति नाम की लड़की से प्यार हो गया, लेकिन जब इन्होंने स्वाति को प्रपोज किया तो स्वाति ने कर दिया मना, क्योंकि उस समय इनकी हालत अच्छी नहीं थी। पर सोनू ने उस वक्त ठान लिया कि अब तो जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, और फिर सालों तक इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और अपने आप को एक अलग ही पोस्ट पर ले आए। आप मानेंगे नहीं, लेकिन इनकी सक्सेस के बाद स्वाति ने खुद इनसे शादी के लिए कहा और सोनू शर्मा ने कर ली स्वाति से शादी। सोनू के घर के हालात तो ज्यादा ठीक नहीं थे, लेकिन उसी बुरे समय ने इनको ऊपर उठने और अपना नाम कमाने का मौका दिया। सोनू के घर में जब कुछ खाने को नहीं होता था तो इनके दिमाग में सिर्फ एक बात होती थी कि एक दिन इतना पैसा कमाना है कि कोई भी भूखा ना सोए। सोनू को पढ़ाई लिखाई का ज्यादा शौक नहीं था, फिर भी इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दयानंद पब्लिक स्कूल से पूरी की। फिर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके लिए ये गए डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। सोनू ने अपनी पढ़ाई कॉमर्स से की थी और जब इन पर बुरा वक्त आया तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉमर्स से ही की। इन्होंने बच्चों को कॉमर्स पढ़ाना शुरू किया जिससे घर में गरीबी को दूर किया जाए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में सोनू शर्मा को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था और वो सोचते थे कि अगर आज मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया तो फिर पूरी जिंदगी पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने 14 दिसंबर 2006 में भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नाजवेज को ज्वाइन कर लिया। ये एक सेलिंग कंपनी थी। सोनू इस फील्ड में नए थे, लेकिन इनकी होशियारी और लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट करने की कला से इन्होंने जल्दी ही इस फील्ड में अपनी पहचान बना ली और इस तरह सोनू शर्मा ने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जब सोनू शर्मा ने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया तो इन्होंने 16 दिनों के अंदर 2600 की इनकम की। अब भले ही इनकम बहुत कम हो, लेकिन इस इनकम ने इनको बहुत नॉलेज दी और फिर इसी नॉलेज की मदद से इन्होंने अपनी इनकम को बढ़ा लिया और इस नेटवर्क मार्केट को अच्छे से समझा और आखिर ये है क्या, ये बात ये जान गए। जब इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का पॉइंट समझ में आ गया ना तो इन्होंने अपनी इनकम करीब 5 लाख से 7 लाख रुपए में तब्दील कर ली, यानी अब ये लाखों में कमाते थे। ये इनकी जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ था भाई, जब इन्होंने खूब मेहनत करके अपने दम पर अपने सपनों को पूरा करने की ठानी और सिर्फ अपने सपनों के बारे में नहीं सोचा बल्कि इन्हें पूरा भी करके दिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस लड़के को नेटवर्क मार्केटिंग का सही से ना भी ना पता हो, आज वो नेटवर्क मार्केट कंपनी नाविस का टॉप अचीवर और सबसे ज्यादा इस फील्ड में कमाई करने वाला इंसान है। सोनू शर्मा ने अपने दिमाग और मेहनत से कई लोगों को पीछे छोड़ा। सोनू शर्मा के लिए इस फील्ड में आना किसी वरदान से कम नहीं था। ये सिर्फ 2 साल के अंदर नेटवर्क मार्केट के राजा बन गए और उन्हीं 2 सालों में इतना पैसा कमाया कि आज इनका नाम करोड़पतियों की लिस्ट में गिना जाता है। तो आप भी मेहनत कीजिए, करोड़पति बनिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।